अनुमति के पिटारा में आज पुनः मैं कक्षा नवम स्पर्श कोर्स बी के हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ लेकर उपस्थित हूँ। मैं अर्चना झा। सबसे पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन की जीवनी बताऊंगी और तत्पश्चात अग्निपथ की व्याख्या सहित मैं सारा अर्थ लिखित रूप में आपको दूंगी। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन की जीवनी को जान लेते हैं। जीवन परिचय उनका है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। बच्चन इनका माता पिता द्वारा दुलार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों की यात्राएं की और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। इनका निधन 2003 ईस्वी में हुआ था। साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है हरिवंश राय बच्चन जी का। इनकी मुख्य कृतियां हैं मधुशाला, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी सभी कविता संग्रह में हैं। और आत्मकथा के 4 खंड जो बहुत प्रसिद्ध हैं इनके, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। पुरस्कारों की गणना की जाए तो बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बच्चन की कविताएं सहज एवं संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना तथा जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक कुरीतियों और असमानता पर व्यंग्य किया है। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। कविता के संदर्भ में बताया जाए, जो कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ बताते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि पथ में सुख रूपी छांव की चाह न कर अपनी मंजिल की तरफ कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति किस प्रकार मनुष्य को आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, यह देखने योग्य है। तो चलते हैं अग्निपथ कविता की पंक्तियों और उनकी व्याख्या की ओर। प्रथम जो अनुच्छेद है उसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, यह जीवन अग्नि भरे रास्ते के समान है। इसमें कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष ही संघर्ष हैं। हे मनुष्य, तुम्हारे रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े हों, बाधाएं खड़ी हों, वे वृक्ष घने और बड़े हों, किंतु तुम्हें उनसे एक पत्ता भर भी छाह नहीं मांगनी चाहिए। यानी बहुत धनी लोग भी आपके साथी हों, आपके मित्र हों, आपके इर्द गिर्द हों, तो उनसे भी सहायता नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें कठिनाइयों भरे रास्ते पर निरंतर संघर्ष करते हुए चलते चले जाना चाहिए। यह जीवन अग्निपथ के समान है, इसकी कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। अपने दूसरे अनुच्छेद में हरिवंश राय जी कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ
अग्निपथ, अग्निपथ। इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा संसार है, परंतु तू इससे घबरा मत। तू शपथ ले कि तू इस मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। तू कभी कठिनाइयों से घबरा कर रुकेगा नहीं, अपनी चाल को रोकेगा नहीं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा, पीछे मुड़कर भागेगा भी नहीं। तेरे चारों ओर यह कठिनाइयों से भरा संसार चलता रहेगा। अपने तीसरे अनुच्छेद में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद शक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इन पंक्तियों की व्याख्या है। कवि मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है, हे मनुष्य, यह संसार आग भरे रास्ते के समान है, कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य कठिनाइयों को झेलते हुए निरंतर चल रहा है। कठिनाइयाँ झेलते झेलते उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है और तन से खूब खून बह रहा है। फिर वह इनकी परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष पथ पर बढ़ा जा रहा है। सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्य को चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठकों को इन पंक्तियों की व्याख्या से बहुत कुछ सहायता मिली होगी। यदि आप कुछ लाभान्वित होंगे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है और अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसी अग्निपथ का प्रश्नोत्तर कार्य लेकर आऊँगी, जो आपको लिखित रूप में भी आप दिया जाएगा ताकि आपको हर तरह से सुविधा मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप उसे भी अवश्य देखेंगे।